सब साहेब गुरुदेव जी। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। बोले बोले। आपके चरणों में कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम गुरुदेव जी। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। जी जी। अब वो तो आपके जो वीडियो जो सुने हैं प्रभु जी, हाँ हाँ। तो हमको तो मतलब कि धुन प्रकट हो गया। अब वो चलते रहता है, कभी सूक्ष्म रूप में और रात में कभी तेज में चलता है। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और मन में पहले से बहुत शांति लगता है। शारीरिक और मानसिक जो तनाव था ना, वो बिल्कुल कम हो गया है। हाँ 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 हाँ। मतलब उसका ये प्रभाव है। बराबर बराबर बराबर। जी। तो मतलब वही है कि जो सार शब्द आवे जब हाथा, काल पकड़ के नवावे ही माथा। तो जब से धुन लग गया है, आपने इतना परम कृपा कर दिया कि आपको भी साष्टांग प्रणाम और आपके पूज्य माँ पिता जी को भी चरण कमलों में प्रणाम। जो आप जैसे मतलब सपुत्र दिए, मतलब जगत का उद्धार करने के लिए। हाँ 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 हाँ। उनको भी प्रणाम, आपके गुरुदेव जी को भी प्रणाम और आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शुभ आशीर्वाद। बात मेरा ऐसी जो है कि जन्मों का जो चाह था ना गुरुदेव जी सार शब्द का, हाँ 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 हाँ। तो आपने ऐसा भेद खोल दिया कि सारा भ्रम ही दूर हो गया। हाँ 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 हाँ। टाइम टाइम की बात है ना। जी जी। जैसा बताए थे जी जी। दिशा में ये राज खोल दूंगा, जी खोल जी दिए। जी जी जी। यानी परमात्मा मतलब, उसके वचन पर अडिंग है बराबर। जी जी जी। मतलब कोई भी काम करते रहता हूँ ना, तो वो चलते रहता है सूक्ष्म रूप से। हाँ, वैसे होता है। सात शब्द ही उसको कहा गया है। सात जी, शब्द का वर्णन बहुत सारा था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था ना, तो फिर उनकी मान बढ़ाई के लिए कुछ भी अपना तौर तरीके ये करते थे। जैसे कोई करते थे कि चलते फिरते अपने ब्रह्मरंध्र पे ध्यान लगाते चलते चलो, हो गया वही सात शब्द है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से कुछ भी बता देना, और मेरे पास सार शब्द है ऐसा बता के अपनी मान बढ़ाई कर लेना। जी जी जी। किसी ने तो पंथ भी शुरू कर दिए कि मेरे पास सार शब्द है, जी जी, मेरा ही असली है। जी जी। ये सारे पंथ बोलते हैं सात शब्द है, लेकिन जो आपका जो है ना प्रभु जी, वो बिल्कुल एकदम अलग है और बिल्कुल जो है ना संशय से परे है। कोई संदेह नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं, कोई फीस नहीं। जैसे संतों ने सार शब्द के बारे में कहा है, वैसा कि वैसा हो रहा है। जी बराबर वैसा ही उतर गया ना। जी जी जी। हाँ, इसके आधार पे तो सब वानियां लिखी गई। ऐसा समझो गीता भी, गीता में जिनको भी सार शब्द का ज्ञान था ना, देखो ये सार शब्द जो है ना, ये ऐसा समझो कि सिर्फ उस जमाने में इन्हें कबीर साहब के इसमें इसको सार शब्द नाम दिए हैं। जी जी जी। हाँ, बहुत सारे लोगों ने कोई उसको राम नाम भी कहा है। जी जी। अभी राम नाम का भी कैसा होता है जी कि राम और नाम, उसमें क्या लिखा है, राम नाम लिखा है ना। जी। तो लोग क्या समझते हैं, राम नाम यानी राम राम करना, फिर राम राम ही लिखना चाहिए था ना। हाँ, सही बात। ऐसा नहीं लिखा है, राम नाम कहा है कि राम का नाम। अभी देखो राम भी आगे आया है और उसके पीछे नाम भी लगाए हैं। इसका मतलब कितना सहज है, यानी राम का और कोई नाम है। जी जी प्रभु, बराबर कि नहीं। अभी वो भी जाने दो, जैसा कोई मैत होती है तो लोग क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है जी। तो फिर अभी वो मुर्दा क्या सुनने वाला है, ये क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल परम सत्य है प्रभु जी। क्यों ऐसा कहा है कि इसमें जो राम था वो निकल गया। जी जी। क्योंकि निकल क्यों गया, तो वही सत्य था। ये जो
देह की कुड़ी है या शरीर है, ये नाशवान है, तो परमात्मा ने उसका काम बराबर किया, ये निकल पड़ा। एक होता है आत्मा राम, और परमात्मा को कोई परम राम नहीं कहते, उसको परमात्मा ही कहते हैं डायरेक्ट। तो इसमें से आत्मा राम निकल गया, इसलिए राम नाम सत्य है, यानी उसके अंदर भी राम था। ये अयोध्या वाला राम नहीं, निर्गुण निराकार के परे जो राम है, राम का तत्व है, ये निकल गया, इसलिए उसको राम नाम कहा है। राम राम नहीं कहा। राम राम तो ये राम राम ये तो जैसे हम एक दूसरे को कहते हैं कि राम राम, कि चलो कम से कम याद आ जाए दूसरों को भी कि राम, हाँ इन्होंने राम का नाम लिया, मतलब कोई अयोध्या वाले राम का नाम नहीं लिए। तो राम राम तो इसके जब राम नहीं थे, इसके पहले भी राम राम था ना, या वेदों में भी राम नाम का वर्णन है ना जी। मतलब शरीर से सार शब्द निकल गया। हाँ ऐसा ही, यानी सार शब्द निकल गया, ऐसा नहीं उसका मतलब। अभी उसने प्राप्त किया तो कह सकते हैं, लेकिन उसने का प्राप्त किया होगा सार शब्द। लेकिन जिस आत्मा को सार शब्द मिलने वाला था या मिल सकता था, अगर उसने सचमुच में उसी आत्मा ने वो काम किए, परमात्मा को प्राप्त कर लिए या सार शब्द को प्राप्त कर लिए उस आत्मा ने, तो वो आत्मा तो महान ही हो गया ना। जी। उसके लिए कह सकते हैं कि राम नाम सत्य है। जी, वो तो शरीर से निकलने के बाद तो चुंबक की तरफ तो पकड़ लेगा अपने स्थान पर, तार शब्द जिसको मिल गया। सबको नहीं पकड़ता जिसको प्राप्त हुआ उसको तो मरने की देरी, ऐसा समझो। मतलब उस पर तो परम कृपा हो गया ना, क्योंकि वो तो अपना घर देख लिया। हाँ पहले से देख लिया बराबर। हाँ बराबर घर से देख लिया। जैसे हमको नंबर मालूम हुआ प्रभु जी, तभी तो आप कांटेक्ट हो गया। हाँ एकदम बात बराबर है। बच्चों को अपना घर मालूम है, तो जैसी स्कूल छुट्टी है तो बराबर अपने घर ही जाता है ना। हाँ, उसको थोड़ी बताना पड़ता है। नहीं देखेगा क्या कितना हूँ दूसरा मकान बढ़िया हो, कितना हूँ सेठ साहूकार का हो, अपने झोपड़ी में जाएगा। हाँ तो ये बात होती है। तो ये आत्मा को परमात्मा की पूरी तरह से जान है, मालूमात है, लेकिन ये कबीर साहब ने ही बता दिए कि परमात्मा होता है। वैसे तो सभी उपनिषदें भी वही कहते हैं कि आत्मा के बाद परमात्मा है, लेकिन लोग समझ नहीं सके। जिसको समझाना था अलग अलग विचार रखे, तो कोई बोले नहीं आत्मा ही हमारे अंदर है, आत्मा एक बाहर रहता है, यानी एक ही है, सब कुछ एक ही है। तो ऐसे भी कह दिए, इसमें ऐसा ही कहा है कि नहीं हमारे अंदर आत्मा है और बाहर परमात्मा है, ऐसा भी कहा। लेकिन ये सिर्फ बोलना, सिर्फ माहिती, ये क्या समझे, सिर्फ उलझने, यानी उलझने नहीं। क्या कोई बोलता नहीं आत्मा है हमारे अंदर, बाहर भी वही आत्मा है, एक ही आत्मा है। कोई बोलता नहीं हमारे अंदर आत्मा है, बाहर परमात्मा है। कोई बोलता नहीं परमात्मा ही परमात्मा होता है। ये नहीं एक दूसरे को काट रहे हैं, लेकिन बात काट रहे हैं। लेकिन मतलब एक द्वंद कर रहे हैं, विवादों का विवाद कर रहे हैं, माइती के माइती दे रहे। यानी जैसा पहलवान में कुश्ती होती ना, वैसे ये तर्कों की कुश्ती है। भाई साहब आप जो बोल रहे हैं ना कि आत्मा ही आत्मा अंदर है बाहर है, तो वो भी आपको मालूम नहीं है। और जो कह रहा है ना परमात्मा ही परमात्मा अंदर बाहर है, तो उसको भी परमात्मा मालूम नहीं है। और जो बोल रहा है आत्मा अंदर है बाहर परमात्मा, तो उसको भी वो मालूम नहीं। कोई बोलता है आत्मा बाहर है परमात्मा अंदर, तो यानी किसी को कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ वाद विवाद मालूम है, जानकारी पे जानकारी मालूम है। यानी कुश्ती क्या जो चालाकी होती है ना, कुश्ती की कोई युक्ति होती है ना, हाँ वही मालूम है। वाद विवाद उससे क्या होने वाला है, सामने वाले उससे हो जाएगा। उससे तो कोई उधार नहीं होगा। हाँ तो ये किसी को तो मालूम नहीं है, लेकिन बातचीत तो बड़े जोर शोर से करते हैं, प्रवचन पे प्रवचन करते हैं, बहुत बढ़िया जानकारी देते हैं, बड़े बड़े दाखले देते हैं।
देखो सर जो भी प्रभु जी हाँ। प्रभु जी जो आपने जो बता दिया उसको पाने के लिए हम लोगों ने कितना पैसा खर्च किए, समय बर्बाद किए, और आप जो है कि मुफ्त में दे दिए। इतना बड़ा कृपा कर नहीं, वो आपका हक है। जैसे बच्चों का बाप के ऊपर हक रहता है, बाप के प्रॉपर्टी पे हक रहता है, यानी बाप मर जाने के बाद किसका होता है वो प्रॉपर्टी? बच्चे का ही होता है ना। तो वैसा ही ये जो परमात्मा प्राप्ति जो है, परमात्मा की जो प्रॉपर्टी का हक किसको है? आत्मा को है। यानी आत्मा जिसके अंदर है, जिस मनुष्य के अंदर आत्मा है, अगर वो चाहे तो परमात्मा को प्राप्त कर ही सकती है। इसलिए यही मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मनुष्य जन्म मिलता भी है, लेकिन वो उसका उपयोग नहीं करते, या ऐसा समझो उनको वैसा कुछ मिलता नहीं। यानी जन्म पे जन्म भी मिल जाते हैं, नहीं मिलता। मतलब ये भी तो प्रभु जी भाग से ही मिलता है, भाग्य से मिलता है। अभी आपने 1,00,000 की बात की, तो मनुष्य तो बहुत सारे हैं, 900 करोड़ लोग हैं। तो कोई बात करता है क्या परमात्मा के बारे में? हाँ, बातें करके आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, प्रकृति, 5 प्रकृति, 25 प्रकृति, गुण के बारे में, ये ग्रंथ के बारे में, वो ग्रंथ के बारे में। देखो आजकल जो भी चल रहे हैं ना, गुरु गद्दिया समझो, बड़े बड़े विचारवंत, चलो पंडालों में रामायण भागवत की बातें चल रही है, कई पुण्य की बातें चल रही है, कोई धर्म ग्रंथ पे बातें चल रही है, कृष्ण पे बातें चल रही है, महाभारत पे बातें चल रही है, बहुत सारा ज्ञान चल रहा है, गली गली में चल रहा है, ऐसा समझो। लेकिन इस ज्ञान से तो समाधान नहीं ना है प्रभु जी। हाँ, तो ये बात होती ना, जो बोलने वाला होता है ना, उसके पास तो ज्ञान होता है, जानकारी होती है, मालूमात होती है। तो वो क्या करे? तो वो बटोरेगा ना। हाँ, उसका अनुभव भी नहीं होता है उतना। कैसा अनुभव होगा? देखो आजकल जितने भी प्रवचन करते हैं ना, यूट्यूब पे करते होंगे या बाहर पंडालों में करते होंगे, या 10, 20, 50 साल के भी प्रवचन सुनो, तो वो करते आधार लेते हैं ना उनके प्रवचन में। गीता में ऐसा कहा है, ये ग्रंथों में ऐसा कहा है, हमारे गुरु जी ने ऐसा कहा है। अरे भाई, उसने कहा बात ठीक है, तूने कहा, तेरा क्या है? हाँ, तेरा क्या पूंजी है? हाँ, तो ये सब गुरु लोग पंगु है। हम क्या कह रहे हैं? ये तो सहारा लेते हैं ना, साक्य का सहारा, श्लोक का सहारा, धर्म का सहारा, धर्म ग्रंथ का सहारा। इससे चल रहे इनका, गीता पर सहारा, भागवत का सहारा, रामायण का सहारा, दोहे का सहारा लेके ये प्रवचन करते हैं। इनको खुद कुछ नहीं है, यानी वो भी अकल नहीं है, यानी इनकी बात मनाने के लिए या बताने के लिए इनको सहारा लेना पड़ता है। तब भी समझ जाना कि इसके पास कुछ नहीं है, और इसके अंदर कोई परमात्मा प्रकट भी नहीं होने वाला है, ना कभी हुआ भी होगा। अगर उसके अंदर परमात्मा प्रकट हो गया है तो ये आधार ही नहीं लेगा, किसका क्या लेना है। ओम शांति में प्रभु जी जैसे कि कोई बाथरूम जाता था ना, तो बोलता था यह अशुद्ध हो गए। हाँ। चुप की क्या बात है? देखो हम तो काल के अंदर रह रहे ना, प्रकृति के अंदर रह रहे ना। ये मन क्या है? काल ही है ना। देखो ये मन तो इतना, ऐसा समझो कि इतनी बुरी बात है, तो ये मन खुद का पुत्र हो, पुत्री हो, घर का कोई कुटुंब वाला सदस्य हो, परिवार कोई, हमारा लड़का भी बाहर गया ना, तो मन देखो कैसा विचार करता है, अलग अलग विचार करता है। क्यों करना जरूरी है? अच्छा विचार नहीं आ सकता। तो मन ये काल है, मन ये काल के इसको कहा है, ये असली काल है जी। मन भी काल है प्रभु जी, या शरीर भी काल है? शरीर तो एक, वो तो क्या जरिया है ना, मन चलाने का तो जरिया है ना। शरीर तो मरते है, वो तो मिट्टी है, मन तो मिट्टी नहीं ना। मन तो जब शरीर मरता है ना, तब मन मरता है, लेकिन जब वो जीवित रहता है मन, जैसा शरीर उसको प्राप्त हो जाता है, तो वो मन कभी अच्छा विचार नहीं करता। ऐसा समझो कि
पूरी तरह से गंदगी भरी है मन के अंदर। जी जी, है ये, है ये, है ये। के अंदर है। कोई बोलेगा ना मैं बहुत बड़ा गुरु हूँ, बातें बहुत बड़ा बड़े करता है, लेकिन अगर कोई स्कैन मशीन ले ले या ऐसा कोई विधि होगी तो उसका मस्तिष्क टटोले ना, या ऐसा कोई चश्मा निकलना चाहिए, वो चश्मा जैसे हमने डाले तो उसका मस्तिष्क देखना, तो इतना गंदगी से भरा है, इतना गंदगी से भरा है। आपको तो सामने नजर आएगा, अरे कितना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बाबा बाबा बाबा, कितने कितने गीता का दाखला दे रहा है, कितना ध्यान की बात कर रहा है, कितना साकिया बता रहा है, ज्ञान पे ज्ञान बट रहा है, बारीक बारीक बातें बता रहा है, लेकिन इसके मस्तिष्क में देखो कितना गंदगी भरा है, दूसरों के प्रति भरा है और खुद के प्रति भी भरा है। तो ये खुद उससे बाहर नहीं निकल सकता। जी जी जी, तो हम कैसे निकलेंगे? जी प्रभु जी, एक मेरा संदेह है। हाँ, कि जैसे मेरे को तो सार शब्द प्राप्त हो गया, लेकिन जो पुराने गुरु जी का जो मैं धूप बत्ती करता था ना, वो कभी कभी मैं कर ही देता हूँ सुबह शाम। हाँ 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 हाँ, तो वो चालू रखें गुरुदेव जी? देखो अभी ऐसा है ना, वो तो मान्यता है ना जी। आपको अच्छा लग रहा है तो करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो छोड़ दो, जैसा आपका मन चाहेगा ना। देखो जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, ऐसा कहते हैं कि उसका पूरा बुद्धि परमात्मा चलाता है। जी, तो आपे आप वो छूट जाएगा या आपे आप परमात्मा आपको बुद्धि देगा। जब तक वो उसका आदेश नहीं होता तब तक जो भी चालू है वो चलने दो। क्योंकि सार शब्द ये कोई प्रकृति वाली बात नहीं है कि सार शब्द प्राप्त हुआ फिर प्रकृति में जो भी हम कुछ कर रहे थे छोड़ना या ना छोड़ना, ये बातें नहीं है। छोड़ने से भी कुछ नहीं होने वाला है और पकड़ने से भी कुछ नहीं होने वाला है, जीरो, ऐसा मुझे कहना है। जी जी जी, ये तो हाँ बोलो बोलो जी। ये तो शब्द जो है ना, कभी कभी पूरा धीमा चलता है, कभी कभी मतलब कि आवाज सुनाई भी देता है एक लय से। वो देखो वो जो है ना, एक बार प्रकट होने की देरी है, एक पल की घटना है, वो एक हो गए ना, यानी परमात्मा ने हमें स्पर्श कर लिए ना, जी हमारा बेड़ा पार उसी क्षण हो गया है, उसी क्षण हम मोक्ष के अधिकारी बने, जीते जी बन गए। तो अभी बाद में वो आए ना आए, 24 घंटे हो गए ना, वो तो हमारा विश्वास बढ़ने के लिए परमात्मा हमें वो देता है या समझाता है, वो तो आ रहा है, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं है। जब पहला जन्म में प्राप्त हुआ ना, तो अभी तक उसका जो एक ताल, एक रस, एक सुर जो भी चला है ना, तो वैसा के वैसा होता है। हमको ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल एक रस चलता है प्रभु जी, मतलब कोई उतार चढ़ाव नहीं है। तो ये हमको बाद में ऐसा लगता है कि अभी वो धुन कम हो गई, ज्यादा हो गई, अब आ रही है, अब नहीं आ रही है। ये हमारे ऐसा सब जो ये मन हमें धोखा देता है। जी मन तो नहीं सुनता, लेकिन थोड़ा तो उसको उसके अंदर तो पावर है ना, थोड़ा वो ताकत वाला है ना। मन चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो उसको भी समझता है ना, इसकी तार इसके बाप से जुड़ी है, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, ऐसा हमको भ्रमित कर देता है कि वो नहीं आ रही। जी मतलब ये जो धुन जो चलता है ना प्रभु जी, मतलब चलाना नहीं पड़ता, अपने आप चलता है। तो फिर उसको तो परमात्मा कहते हैं ना, उसको तो स्वयंभू कहते हैं ना, परमात्मा स्वयंभू है ना। जी तो वो उसकी मर्जी से आएगा ना। हाँ मतलब उस पर ध्यान भी नहीं करना, वो अपने आप चलता है स्वयं। ध्यान क्यों करते? ध्यान तो ये हमारे से होता है ना, हम करते ध्यान होता है। जैसे कबीर साहब का मंत्र जो था गुरुदेव जी, तो अजपा जाप था और एक श्वास का मंत्र था, तो 2 दिए थे ना। तो जो मन जो मुंह से जो जिह्वा से जो उच्चारण होता था वो तो बंद हो गया परमात्मा की कृपा से, लेकिन जो अजपा जाप है ना कभी कभी चलता है। वो देखो वो जो भी हो रहा है ना, वो अभी होने दो, वो तो हम नहीं कर, परमात्मा को तो सब मालूम है ना। तो देखो हम क्यों जोर जबरदस्ती करे, जो अभी सात शब्द मुझे प्राप्त हो गया, हे परमात्मा तू तो मुझे प्राप्त हो गया, मेरे अंदर प्रकट हो गया, तो फिर मेरे मुताबिक सब कुछ होना चाहिए,
मैंने ये छोड़ना ना, चाहिए ना, कि ना, पकड़ना चाहिए। आप तो प्रभु जी वैसा तो इच्छा ही नहीं है। आप तो इच्छा है कि कभी भी मृत्यु हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा जो है ना, मैं क्यों जी। कहता हूँ कि मैं बंधनों में किसी को रखता नहीं है, तो जी। परमात्मा भी स्वयं कबीर जी ने भी कहा है ना, बंदी छोड़ो उसको कहते हैं ना हम। जी। तो वो भी खुद परमात्मा बंधनों में नहीं रहता, तो मैं किसी को क्यों बंधन में ये करूं कि आप ये करो, आप ये मत करो, ये आप जी, कर रहे हैं इससे आपका अच्छा होगा, ये आप ये करे से आपका बुरा होगा। ये सब बंधन है, ये प्रकृति वाले हैं। हमें जी, हमने जी, तो डायरेक्ट हमको ऐसा समझो कि परमात्मा ने हमको चुना है, बराबर। जी 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 प्रभु जी। तो ये मन क्या या गुरु क्या हमको चुनने वाला है कि तू मेरा बड़ा शिष्य है, अरे तू क्या पदवी देगा? हमें तो खुद परमात्मा ने, स्वयंभू परमात्मा ने हमको स्पर्श कर रहा है, या हम उसके नजर निगरानी में है, तो हम हमारे से बड़ा भाग्यशाली कौन है? जी जी। आप प्रभु जी ऐसा भेद बता दिए ना कि जो जिसका पिछले जन्म का संस्कार रहेगा ना, तुरंत पकड़ लेगा। हाँ, नहीं वो ज्यादा ये नहीं करना, क्योंकि क्या होता है परमात्मा के बारे में एक तो किसी को मालूम नहीं है, बराबर। अब जब भी वो प्रकट हो जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, ये प्रकृति के वाले विचारों से उसको नापना तोलना चाहते हैं, या जब ये प्रकृति वाली बुद्धि से उसको हम पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या अभी पहचानना, क्या करना है? अभी जो हुआ वो घटना हो गई। परमात्मा ने हमें पकड़ लिए, उन्हें बांध ले लिए, बस अभी हमारे को मरने की देरी, वो फटाक से खींच लेगा, हम मरेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, दूसरों को समझेगा कि ये मर गए, लेकिन हमको नहीं समझता। देखो ये तो बात होती है। जी जी, अपना तो मतलब कि उसमें पकड़ लेगा डोरी तुरंत। हाँ, तो ये गांठ उसने जीते जी बांध दी ना। जी जी, ये जीती जी घटना घट गई है कि उसने हमारे सामने डोरी बांधी ना। देखो, सात शब्द जो होता है तो उसका मतलब क्या है, उसका सिग्नल हमारे तक पहुंच गया है ना, उसके रडार पे हम आ गए ना, हमेशा के लिए आ गए ना। हाँ, चाहे रात हो या दिन हो, और हम नहीं गए, हमारे रडार पे परमात्मा नहीं है। जी जी जी, हम तो भूल चुक हो सकती है। अब कई लोग बोलते ना कि हम समझो मरने का टाइम होगा और फिर हमको परमात्मा याद नहीं आएगा या सारे शब्द नहीं याद आएगा तो कैसा होगा? अरे तू ये बातें मत कर, क्योंकि हम परमात्मा के रडार पे है, परमात्मा ने हमको पहचान लिए है, उसका सिग्नल हमारे पास आया है, ना कि हमारा सिग्नल उसी के पास गया है। या ना हमें उसको पहचानना है। अरे हम बच्चे हैं ना उसके, हम कैसे जा सकते हैं वहां तक? और क्यों जाए? परमात्मा ने हमको चुना, हम नहीं चुन सकते हैं उनको, बराबर की नहीं? तो मरने के बाद हमें परमात्मा याद आए ना, या याद आए, चार शब्द याद आए कि ये बातें ही बचपना है। जी जी जी, देखो वो इतना 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है, तो उसने अगर हमें जीते जी पकड़ ले लिए है तो वो भुलक्कड़ है क्या? अगर हमने पकड़ के रखा परमात्मा को ना, तो हम भुलक्कड़ हो सकते, क्योंकि हम प्रकृति में रहते हैं। हम तो एक दिन में भुला जाते हैं प्रभु जी। हाँ, हम भूल जाएंगे परमात्मा को, लेकिन ये हमको किसने पकड़ा है? अभी परमात्मा ने पकड़ा है। तो हमको विश्वास नहीं क्या परमात्मा भूल जाएगा ऐसा? अरे परमात्मा तो सर्वज्ञानी है जी, बहुत बहुत अनमोल बात बोल रहे हैं प्रभु जी। परमात्मा सर्वज्ञानी है, माने क्या? उसको सब ज्ञान है। जी जी, वो जीते जी अगर उसने हमको चुन लिया, उसका सिग्नल हमारे तक आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है, या ऐसा समझो तो पहली बार आया बाद में नहीं भी आया, लेकिन उसकी तो एंट्री तो हो गई उसके रजिस्टर पे कि ये मेरा बच्चा है, अभी है, काल के अंदर है, जो चल रहा है प्रारब्ध की वजह से चलने दो, लेकिन इसका जब भी अंत हो जाएगा तो तुरंत उसका बहुत बड़ा कंप्यूटर है, वो बराबर चलता है सब कुछ। तो वो कोई भुलक्कड़ नहीं है। आपसे बात करके प्रभु जी मेरा मन बिल्कुल हल्का हो जाता है।
हाँ, इसलिए मैं सबको क्या कहता हूँ, अभी आपको सार शब्द प्राप्त हुआ गया है। मन हल्का होने का मतलब है कि आपने और परमात्मा की कृपा आपने पूरी तरह से 100 में 101% प्राप्त है। हाँ, मैं फिर वही कहता हूँ ना, मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आपको सार शब्द प्राप्त हुए ना, आप बस अभी आनंद उत्सव मनाओ, अभी कुछ संशय मत लाओ जी। इसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। जी, अपना कृपा प्रभु जी इस दास पर बनाए रखना मालिक। हाँ, वो तो है ही, मेरे से ज्यादा परमात्मा की आपके ऊपर कृपा हो गई, परमात्मा ने आपको चुन लिए है। जी जी तो जी, मेरी कृपा हो ना हो, परमात्मा की कृपा तो आपके यहाँ अखंड अनंत काल के लिए हो गई है। जी, मैं मतलब कबीर परमात्मा से तो मैं 30 साल से जुड़ा हूँ प्रभु जी। लेकिन आपने जो है ना सारे भ्रम को एक पल में दूर कर दिए। तो वही वो तो आपका भाग्य है ना, इसलिए आपको बारंबार प्रणाम, आपके पूज्य माता पिताजी गुरु जी को भी बारंबार साष्टांग प्रणाम। आप जिस धरती पर हैं उस धरती को भी बार बार नमन। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। जी जी प्रभु जी, थोड़ा सा बीच में जो होता है ना माया का दौर आ जाता है, प्रकृति हावी हो जाता है। हाँ बराबर है, थोड़ा सा विचार पलट जाता है, तो उसके लिए क्या करना, प्रवचन सुनते रहना, पिछले वाले प्रवचन सुनते रहना, तो ऑटोमेटिक बैटरी चार्ज हो जाती है। जी जी जी, मतलब सुनते रहेंगे और वो चलते ही रहता है परमात्मा का धुन। हाँ, तो अभी हमारी बैटरी भी खत्म हो गई ना, लेकिन परमात्मा ने उसकी डोर फेंकी है, उसकी वायर फेंकी है। अभी हमको जो पावर मिलने वाला है ना, चार्जिंग वाला पावर डायरेक्ट परमात्मा से है। तो अभी कोई प्रकृति वाला पावर नहीं है, प्रकृति वाला पावर तो बदल सकता है। हाँ, वो तो बदलते ही रहता है। या कोई वो तौर तरीके से हमारा बिजली भी काट सकता है, पावर भी काट सकता है, लेकिन परमात्मा ने हमें उसकी डोरी फेंकी है, माने वायर फेंकी है, ऐसा समझो, पावर फेंका है, हमेशा के लिए फेंका है। बस ये हमारा जो शरीर मरने की देरी है, यानी मिट्टी में मिलने की देरी है, बस हम उसी क्षण परमात्मा के परम धाम में होंगे। कोई आपको समझ में नहीं आएगा। देखो हमारे इसके पहले कितने जन्म हो गए, हमको याद है क्या? एक तो भी जन्म याद है क्या? एक साल के पहले की भी बात याद नहीं है। याद है, बराबर की नहीं। ये तो फिर सृष्टि की रचना ही वैसी ना। ये अगर समझो ऐसा मालूम होता मैं पिछले जन्म में ये होता, तो देखो ये दुनिया ही चलती नहीं चलती, बराबर की नहीं। जी जी प्रभु जी, सही बात है। हाँ, तो यही बात होती है, जब सार शब्द की जिसको भी प्राप्ति होती है तो जीते जी उसको मोक्ष मिलता है, और जब वो मरने की देरी जैसे ही मर जाता है तो उसी वक्त वो परम धाम में ही होता है। तो अभी परम धाम में जाने के बाद तो उसको तो समझ में आएगा कि अरे मैं पृथ्वी लोक पे था, मैंने सार शब्द प्राप्त किया, इसलिए प्रभु परमात्मा के पास आए। तो अभी वहाँ क्या होने वाला है वो हम और परमात्मा जाने। जी, ये तो प्रभु जी, ये तो धुन सर्वव्यापी है ना, ये तो हर जगह प्राप्त हो जाता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, यही की बुद्धि ना, प्राकृतिक बुद्धि से हम वहाँ का विचार करते। जी जी, ऐसा नहीं होता। यहाँ की बुद्धि ये प्रकृति सीमित है, यानी हमारी यहाँ बुद्धि कितनी चलेगी, ज्यादा से ज्यादा ऐसा समझो 35 लाख ब्रह्मांड तक जाएगी, चलेगी, उसके आगे बुद्धि हमारी काम नहीं करती। तो वैसा मर जाने के बाद परमात्मा की गोद में होंगे, तब कैसे होंगे, क्या होंगे, हमारा क्या आकार होगा, नहीं होगा, कैसे कितने आनंद में होंगे, कितने शांति में होंगे, वो उस उधर की बात उधर। यहाँ अभी उसका विचार नहीं करना, क्योंकि हमारा ये विचार ये शुद्ध है और परमात्मा असीम है। जी जी, हाँ, जब तो जो भी होगा अच्छा होगा। जो देखो अभी ये तो कबीर साहब ने लिखा है, तो बराबर उनके लिखाई के मुताबिक तो मिल गया ना। और उन्होंने जो भी बताया कि ये कहाँ से आता है, वो जो अधर स्थान है वहां से आता है, वो सचखंड में दूध चल रही है, वहां से सिग्नल हमारे पास आ गई। तो जो बातें उन्होंने कही वैसी को वैसी हो गई ना, तो फिर वो जो सचखंड है जैसा भी होगा वैसा भी होगा ना। जी जी, ठीक है, उन्होंने कोई ये प्रकृति भाषा में समझाने की कोशिश की होगी, तो हम उसमें नहीं जाना। क्या कर जानने, वो जब जाएंगे वो देखेंगे ना। और कौन देखने आने वाला है आपको कि बराबर बात निकली या नहीं निकली?
अगर इतना फिर संशय करेंगे तो फिर परमात्मा के ऊपर है, हमारा संशय नहीं है। देखो हमारा जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है, तो मौत तो है हमारे हाथ में नहीं है, तो ये तो मोक्ष है, इन्हें सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। जी 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 जी। बस हमका जैसा कर्तव्य हमने किए, जैसा हमारे भाग्य बन गया, परमात्मा हमें मिल गया, फिर आगे क्या करने वाले हो जाने और हम जाने, लेकिन हमारी बुद्धि से या प्रकृति के बुद्धि से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बुद्धि वहाँ चलने वाली नहीं है। परमात्मा तो प्रकृति से परे है ना प्रभु जी। हाँ, तो यहाँ की बुद्धि कुछ काम की नहीं है, तो कोई यहाँ तर्क वितर्क नहीं करना कि वहाँ जाके ऐसा होगा, वहाँ जाके वैसा होगा। अरे इतना बड़ा परमात्मा, तो वहाँ तो कुछ तो भी अलग ही होगा ना। ये तो बुद्धि है कि नहीं हमको। ये जो दुखालय है तो वो तो सुखालय है ना, आनंदालय है ना। जी जी। तो वहाँ निश्चित तो वैसा ही होगा ना। जी जी। लेकिन अभी फिक्र क्यों करने की? अरे अभी तो आनंद बनाओ, उत्सव मनाओ, हमें जिस परमात्मा मिल गया इतने लाखों करोड़ों जन्मों के बाद। जी जी जी। इसमें तो प्रभु जी आपका भी योगदान है, जो हमारा योगदान है, जो किसी चीज से चुकाया ही नहीं जा सकता। हाँ बराबर है ना, बराबर है, नहीं चुकाया जा सकता। हाँ। और वो प्रभु जी जो बोले है ना कि आंख न मूंदू, कान न मूंदू और न कष्ट धारूं, खुले नैन पहचानू, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारूं। बराबर तो बिल्कुल एकदम वैसा ही है प्रभु जी। आगे भी है ना, उठत बैठत कैसी छोटे मलिन वासना त्यागी। बराबर, तो वैसे की वैसे है सार, ये सार शब्द का ही वरना नहीं। उठत बैठत काम करते समय जी बिल्कुल आपका एकदम मैच कर रहा है प्रभु जी। हाँ, उठत बैठत माने जैसे हम काम कर रहे हैं, काम देखो जब काम करते हैं तो खड़े खड़े भी काम नहीं होता, कभी बैठना पड़ता है, कभी खड़ा ही रहना पड़ता है, नहीं उनका मतलब क्या है, जागृत अवस्था में। जी मतलब ये इंद्रियां का विषय है नहीं, इंद्रियों से परे है। यानी ऐसा है कि ये इंद्रिय इनके काम करते हैं, उठत बैठत माने ये शरीर उसका काम करेगा, लेकिन परमात्मा की जो ताड़ी है वो हमेशा लगी रहेगी, ऐसा इसका मतलब है। तो देखो हम काम कर रहे हैं और वहाँ धुन भी चालू है। हाँ, मतलब सुरती उसी के तरफ अटैच होके रही। हाँ, और ये लोग बोलते कि नहीं ध्यान करने बैठो, सुरती वहाँ लगाओ, क्यों भाई लगानी, चलते फिरते चलो और सुरती लगा। अरे हमारे से कुछ नहीं होता, हमारे तौर तरीके कुछ काम के नहीं है, तो हम क्या सुरती इधर लगाएंगे न उधर लगाएंगे। अरे उसकी सुरती बहुत पावर है, हमारे से ज्यादा पावर उसकी सुरती है, वो लगाएंगे, हमारा सुरती कहाँ लगानी है, हम हमारी सुरती। प्रभु जी आपने जो है ना बिल्कुल संशय ही दूर कर दिया। जो 35 साल जो हमने जो कचरा इकट्ठा किया था ना, वो आप 5 सेकंड में दूर कर दिए। हाँ, तो ठीक है, जो भी 35 बरस में हो गया उसका ये निचोड़ समझो, परमात्मा को दया आ गई, मिल गया जल्दी, बराबर के नहीं। यानी उसका आभार कितना है माने तो कम है। और क्या अभी बच्चा क्या आभार मानेगा बाप का भी कर्तव्य है, मैं तो ऐसा कहता हूँ, उसका भी कर्तव्य है ना, बच्चों को अच्छा बनाना या अपने परम धाम में लेके जाना, अपने घर लेके जाना। हाँ, ये तो हमारी घर वापसी है। जी जी जी। ये संसार जो है ना प्रभु जी बड़ा जंगल है, और इसमें आप ही एक चंदन का पेड़ मिले। ठीक है, बहुत अच्छी भावना है आपकी। चलो ठीक है, आप ही इस बिरियाबान जंगल में चंदन का पेड़ मिले। खोजते खोजते बहुत 40 साल बीत गया, 42 साल। अभी पीछे देखना ही नहीं, पीछे देखना ही नहीं। जैसे हमारी नौकरी लग जाती ना, तो हमने कितने कैसे स्कूल किए, कितने तकलीफ से किए, कितना कॉलेज तकलीफ से किए, भी भरने को पैसे नहीं थे वगैरह वगैरह, अभी वो छोड़ दो, अभी नौकरी ले गए, क्या है अभी बराबर के नहीं, उसकी बदौलत लग गई, ऐसा ही समझो ना। यानी जो कुछ हमने 30-40 साल जो किए, तो उस टाइम परमात्मा सब देख रहा था, उसका मतलब है। हाँ, सामने वाला गुरु अच्छा हो, बुरा हो, नकली हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारा भाव उसके प्रति अच्छा था ना, और ये भाव ही परमात्मा पकड़ता है ना। जी 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 जी, बराबर के नहीं, ये बात। जहाँ कबीर साहब की वाणी चलती थी वहीं मैं बैठ जाता था प्रभु जी। बराबर, वहीं मैं सुनता था, उन्हीं को गुरु बनाते थे। हाँ,
तो बहुत और अच्छी। आपने उस जगह पहुंचा दिया बिना किसी लाग लपेट का, किसी बंधन का। मतलब हम तो सतगुरु आप ही को मानते हैं कि जो बंधन से छुड़ा दें। हाँ, तो बंधन, न दान दक्षिणा, न फीस देना। बंधन कौन लगाते हैं? बंधन लगाने वाले जो गुरु होते हैं ना, वो एक तो आपको गुरु बनाएंगे, इसलिए बंधन में डाल देंगे, या आपको कोई मंत्र देंगे तो उसके लिए बंधन में डालेंगे, या कोई ध्यान देंगे उसी के लिए वो बंधन में डालेंगे। तो ये मंत्र तंत्र के लिए, ध्यान के लिए, ये गुरु के लिए बंधन ठीक होती है। अभी हम तो उसके पार गए ना, गुरु के पार भी जो परम गुरु है वो हमें, उसने हमको प्राप्त किया। हमने नहीं परम गुरु को प्राप्त किए, वो परम गुरु ने ही हमको प्राप्त किए। तो ये बंधन तो, ये धरती वाले बंधन तो यही जगह पे रह गए ना, बाकी के बाकी रह गए। तो ये क्या चलने वाले बंधन? इसलिए मैं बंधन की बातें नहीं करता। बंधन मुक्त निर्बंध, क्योंकि वो जो कुछ हो रहा है उसकी ओर से। और वो क्यों बंधन लगाएगा अपने बच्चों के ऊपर, ये ऐसा मत करो, वो ऐसा मत करो। हाँ, ये जो गुरु जो लोग लगाते हैं ना, वो खुद को परमात्मा समझते हैं, वो परमात्मा का पाठ अदा करते हैं। नकली परमात्मा हम क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा नकली। जैसा रामायण होता है, नाटक चलता है ना, कोई राम बन जाता है, कोई रावण बन जाता है। तो ये जैसा नाटक है, ऐसा ये खेला कर रहे हैं ये गुरु लोग। ये संसार भी तो, संसार में भी है प्रभु जी, तो ये भी तो एक ड्रामा है, सपना। हाँ, तो ये तो फिर ये भी ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं ना। कोई बोल रहा है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही कबीर जी हूँ, मेरे अंदर बाहर आजू बाजू ऊपर कबीर जी बैठे हैं, या मैं परमात्मा हूँ। ये भी एक ड्रामा है ना, नकली बात है ना। अभी जिसको असल भी नहीं समझता, नकल भी नहीं समझता, वो लोग बेचारे जाते हैं अज्ञान के वश, उनकी पूजा करते हैं। बराबर कि नहीं? जैसे कोई रामायण का रामलीला चल रही है, बराबर। अभी वो रामलीला छूट गई। जी, पहले मेरे को क्या होता था प्रभु जी कि जैसे मैं आरती उरती करता था ना गुरु जी का, तो भाव आता था एक, मतलब कि उनकी बंदगी कर रहे हैं। लेकिन अब वो भाव नहीं आता जब से साफ शब्द चालू हो गया है। हाँ, तो ये मैं वही बोल रहा हूँ। ही नहीं आता, अब ये आता कि ये तो एक मूर्ति है। हाँ, अब कबीर साहब की एक वाणी है ना प्रभु जी, जो आपके मतलब कि भेद पर बिल्कुल सटीक बैठता है। हाँ। मतलब बिन देखे निज नाम जपे, ये तो रैन का सपना जी। कबीर दीदार प्रगट देखा, तो कौन जाप सा जपना जी। जब आपने उससे साक्षात्कार करा दिया, तब नाम जपने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप चल रहा है। हाँ, यहाँ थोड़ी प्रकृति की बातें हो रही है क्या? बराबर, प्रकृति की बातें के लिए ठीक है, मंत्र तंत्र, ये कोई ध्यान विधि, बिरु पैर दबाना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो रामलीला होती है ना, रामलीला छूट जाने के बाद लोग दल्लड़े से वो राम के पाँव पड़ते हैं। तो हमको समझता है ना यार, वो राम भी बतादार है, मैं तो राम का पार्ट कर रहा हूँ या भूमिका कर रहा हूँ। तो ऐसा ही ये लोग कोई परमात्मा की भूमिका कर रहे हैं और स्वयं को कह रहे हैं कि हम ही परमात्मा आए हुए हैं। देखो, जो परमात्मा कभी जन्म नहीं लेता, तो ये उनको जन्म लेने को ये कर रहे हैं, बोले हम ही परमात्मा है, पढ़ो हमारी पापाओ, करो हमारी आरती पूजा। और लोग लोग कुछ नहीं है ना, इसी में तो हम भी लगे थे प्रभु जी। हाँ, तो अज्ञानियों की कमी नहीं होती। हाँ, लेकिन आपकी दया हुई या परमात्मा की कृपा हुई तो ये मिला। चलो, फिर वो भी एक प्रारब्ध का भाग है, समझो, जो हो गया हो गया। लेकिन ऐसा समझो का हमारा इतना अच्छा हो गया, कम से कम जो भी हुआ बचपना समझो, लेकिन उसका जो निर्णय रिजल्ट है वो तो अच्छा मिल गया। तो यानी कम से कम लास्ट में आपको परमात्मा मिल ही गया। ये क्या छोटी चीज है क्या? जी, नहीं, बहुत बड़ी चीज है प्रभु जी, बहुत बड़ी चीज। तो अभी पीछे देखना ही नहीं, बराबर। तो हमारे लिए सब अच्छे, सब गुरु लोग है ना, वंदनीय, पूजनीय, आदरणीय है। अभी उसके सिवा क्या कहेंगे? वही कहना पड़ेगा ना। हाँ, उन्हीं के अनुसार तो रास्ता मिला, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास,
हाँ, ऐसा ऐसा समझ के चलना, समझ जी। के चलना, बाकी क्या है। जी 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 जी। चलो ठीक है फिर। ये शुभ थोड़ा बीच बीच में जो संकट आ जाता है प्रभु जी, तो उसके लिए वही प्रवचन सुनना है। बस अभी बराबर लाख % की बात की, कुछ करना नहीं, कुछ विचार नहीं करना। जो भी आते हैं ना, वो हमारी जी। प्रारब्ध की वजह से, तो प्रारब्ध तो भुगतान तो करना ही है ना। लेकिन जी, अभी समझो, पहले सार शब्द नहीं था, बात अलग थी। अभी सार जी। शब्द मिलने के बाद जो भी हमारा प्रारब्ध चलेगा ना, तो स्वयं वो परमात्मा के नजर निगरानी में हमारा प्रारब्ध चलेगा। तो फिर अभी क्या डरना है, फिर आने दो, जैसा आएगा प्रारब्ध की वजह से कुछ डरना नहीं, क्योंकि उसके ऊपर नजर निगरानी खुद परमात्मा की है। इसके पहले परमात्मा ही नहीं मिला था तो बात अलग है। फिर हमें विचार करने की जरूरत है, डरने की जरूरत है, कैसा होगा, क्या होगा। जी जी जी। तो अभी वो बात नहीं करनी, बस बराबर करके देखो। फिर आपको अभी कितने संकट आ जाने के बाद है ना, उस टाइम आपको थोड़ा सा आदतों की वजह से लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा संकट है, कैसा क्या परमात्मा, तू तो मेरे साथ है। लेकिन 4 दिन के बाद देखो संकट बीत जाएगा, तो आपको समझ में आएगा, अरे यार है परमात्मा, ऐसा होता है। ये बराबर अनुभव आएगा। जी जी, इसीलिए प्रभु जी फोन भी लगा दिया आज कि हमारा परम भाग है कि आपका श्री मुख से ये वचन सुनने को मिल रहा है। बराबर है। ये भाग है प्रभु जी। अब खान पान तो मेरा तो ऐसे भी शुद्ध है प्रभु जी, वही शाकाहारी है और नशा उशा है नहीं, चाय तक भी नहीं पीता हूँ प्रभु जी। नहीं देखो, मैं तो क्या कह रहा हूँ, मेरे तो यहाँ कोई बंधने की बात नहीं, बंधने की बात नहीं माने क्या है, जैसा जिसको जो करना है वो करो। क्योंकि मैं उसके लिए हाँ भी नहीं करूंगा, उसके लिए ना भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने आपको कोई प्रकृति का कुछ दिए ही नहीं ना कोई आपको मंत्र दिए, ना मैं आपका गुरु बन गया हूँ, ना आपको मैंने कोई ध्यान की विधि बनाई है, ना मैंने आपको गंडा तोड़ा या बंधनों में डाल दिए है। तो क्या वो फिर बंधन आपके इससे वो छूटने वाले है या बंधनों में रहने वाले है? तो बंधनों की यहाँ बात ही नहीं ना करता मैं। नहीं देखो, हर इंसान को सब कुछ क्या अच्छा क्या बुरा सब समझता है ना। जी 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 जी। देखो, जिसको 4 बच्चे का बाप हो गया, उसको अगर हम समझाएंगे भाई ये अच्छा है ये बुरा है, तो वो क्या कहेगा, भाई साहब मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बेटियां की तो शादी हो गई है, तो आप क्या बात कर रहे हैं? तो ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, वो क्या बुद्धू है क्या? उनको सब समझता है ना कि क्या चीज अच्छी है क्या बुरी है। तो हम अलग से क्यों उनको बंधन में लगाए कि ये करो ये मत करो? ये बचपना हो गया ना। हाँ, वो तो परमात्मा बंधन मुक्त है, निर्बंध है। हाँ, अब बातें हम करने के परमात्मा की, और ये यहाँ बंधन गुरु जैसी लगा लेने की। फिर वो हम परमात्मा प्राप्त किए, गुरु प्राप्त किए। अरे हमने परम गुरु प्राप्त किए, हमने सत्य गुरु प्राप्त किए हैं। जी। और जो भी सदगुरु ऐसा कि वो निर्गुण निराकार के परे वाला है। जी। जिसको कबीर साहब ने प्राप्त किया और फिर उसी के नानक साहब ने प्राप्त किया, वही हम कर रहे हैं। हाँ, तो फिर देखो ना, फिर हमारी ऊंचाई और ये जो बाकी गुरु लोगों की ऊंचाई में फर्क है कि नहीं? जी। हाँ, बहुत आसमान जमीन का फर्क है प्रभु जी। जमीन आसमान का फर्क है, बराबर की नहीं? जी। चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। ये तो चरण कमलों में बार बार साष्टांग प्रणाम अनंतों बार प्रभु जी। ठीक है, कृपा बनाए रखना दाता। हाँ, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब, जय बंदी छोड़